प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th के प्रश्नावली 1.5 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और बेटा, इस प्रश्नावली में हम ये भी बताते चलेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, हम पहले प्रश्न को हल करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाते हैं। ठीक है, आते हैं हम पेज पर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए, और पहले प्रश्न में यहाँ पर 3 भाग दिए हुए हैं और हम यहाँ पर पहले प्रश्न के पहले भाग को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा, लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 64 की घात 1/2। ध्यान रखना, 64 की घात कितना लिखा हुआ है? 1/2। तो हम 64 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, अलग से देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए बेटा, 64 के हम कर लेते हैं गुणनखंड यहाँ पर। ठीक है, ये रहे, तो ये जाएगा 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। यहाँ देखिए ये जाएगा 16 बार। ठीक है, ये जाएगा 2 अट्ठे 16, और ये जाएगा 2 चौक 8, और ये जाएगा हमारा 2 दूनी 4। यहाँ पर कर लेते हैं, ये जाएगा हमारा 2 एकम 2। तो बेटा यहाँ ध्यान दीजिए कितने हैं ये 2 2 के, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको साइड कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे 2 की घात, यहाँ लिख देंगे, माफी चाहता हूं, 2 की घात 6, और ये क्या लिखा हुआ है बाहर? बाहर लिखा हुआ है 1/2। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे पेपर में। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, जब बाहर घात हो, ठीक है, और किसी के ऊपर घात लगी हो, तो यहाँ का कोष्टक को हम खोल देते हैं। ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, पहला सवाल थोड़ा आपको लगेगा थोड़ा टाइट सा, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ लिख देंगे हम 2 की घात 6। ठीक है, कोष्टक को खोल देते हैं सभी को, और यहाँ लिख देते हैं क्या? गुणा का चिन्ह लगाकर 1/2। ठीक है, और इसको करते हैं सरल। तो ध्यान रखना, ये जाएगा 2 का भाग इधर, 2 तिया 6, कितनी बार गया? 3 बार। तो बेटा यहाँ लिख देंगे 2 की घात 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हम 2 को 3 बार लिख देते हैं गुणा के रूप में, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक, अब हल करते इसके दूसरे भाग को। तो प्यारे बच्चों यहीं पर इसको हल कर देते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर दूसरे भाग को लिखा हुआ है 32 की घात 1/5। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले जो भाग किया था 64 के, हमने गुणनखंड कर रहे थे ना, ऐसे इसके 32 के भी कर लेंगे फैक्टर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कर लेते हैं 32 के फैक्टर। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, और ये हो जाएंगे हमारे कितने? 2 से काटेंगे तो 2 का भाग इधर लाएंगे, कितने हो जाएंगे? 16, और ये हो जाएंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। तो यहाँ देखते कितनी बार जाएगा? 1 2 3 4 5, कितने बार गया ये? 5 बार। तो इसको कर देते साइड। और प्यारे बच्चों यहाँ पर हम इसी तरह लिख देंगे 2 की घात 5। ठीक है, कोष्टक में लगा देना, उसके बाद में ये कोष्टक आ जाएगा, और लिख देंगे कितना? 1/5। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर कोष्टक को खोल देते हैं। तो बेटा यहाँ हो जाएगा 2 की घात 5, और देखो यहाँ पर हमने अगले भाग में क्या करा था? गुणा का चिन्ह लगाया था, तो गुणा का चिन्ह लगा के लिख देंगे 1/5। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, और 1 एकम 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा कितना? 2 की घात 1। ठीक है, जब कभी किसी के ऊपर 1 लिखा हो, मतलब घात 1 हो, तो बेटा वही आंसर होता है। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ, तो 2 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है ना? प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना। अब प्यारे बच्चों, इसको हम तीसरे भाग को हल करते, बहुत ही सरल तरीके से। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 125 की घात 1/3। तो हम इसी प्रकार इसको हल करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि 125 फैक्टर क्या होंगे? 125 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 पंजे 25, और 25 पंजे 125। ठीक है, कितनी बार जाएंगे? 5 5 के 3। नहीं आई समझ में? तो यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिए, देखिए ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार 125। ठीक है, हम 5 का लगाएंगे, तो देखो 5 दूनी 10, कितने बच्चे? 2 है ना, 2, और ये 5 कितने हो गए? 25, मतलब यहाँ 25 हो गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बचा कि 5 पंजे 25, और 5 एकम 5। तो 5 5 के बेटा कितने हैं? 3। तो इसको साइड कर देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं हम कितना? 5 की घात 3, और कोष्टक में बंद हो गया ये। ठीक है, और बाहर क्या है हमारा? 1/3। प्यारे बच्चों, कोष्टक को खोल देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 की घात 3,
और गुणा का चिन्ह लाकर 1/3। 3 से 3 को कैंसिल करें कितनी बार जाएगा? एक बार। तो ये हो जाएगा हमारा 5 की घात 1। और मैंने अभी क्या बताया था कि कितनी बार जाएगा? जैसे 2 एकम 2 है तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 5 एकम 5। ठीक है प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने प्रश्नावली 1.5 के पहले प्रश्न के तीनों भागों को हल कर दिया है। बहुत ही आसान से आसान तरीके से मैंने बेटा समझाने का प्रयास किया है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना। अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को और उसके सभी भागों को। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए दूसरे प्रश्न के चारों भागों को हम सबसे पहले भाग को हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ पहले भाग में लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए, और पहले भाग में लिखा हुआ है 9 की घात 3/2। बेटा ठीक इसी प्रकार हल होगा। कैसे? कि पहले भाग को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, और लिख दूंगा 9 की घात 3/2। 9 के गुणनखंड करें कितनी बार जाएगा? बेटा कितनी बार जाएगा देखना जरा, बताना। 3 3 के 2 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 तिया 9, 2 बार होगा ना। तो यहां हम लिख देंगे 3 की घात 2। क्यों? क्योंकि 3 3 के 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 हो गए। और बाहर क्या लिखा हुआ है? बाहर लिखा हुआ है 3/2 घात में। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको कर देते हैं सरल। कैसे सरल? तो भैया यहां लिख देंगे हम 3 और कोष्टक को देंगे खोल। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा कितना? यह हो जाएगा हमारा 2, और गुणा में हो जाएगा 3/2। 2 से 2 बेटा हो गया कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ बचेगा हमारा 3। ठीक है, और ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा हमारा घात 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 3 के कितने? बताइए, 3 3 के 3 लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे 3 गुणा 3 और 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा? 27 हमारा आंसर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो मैं बता रहा था आपके लिए क्या, कि यहाँ पर इस प्रश्नावली में कोई ना कोई प्रश्न इंपोर्टेंट होता है। तो आप देखो ये दूसरा प्रश्न है ना, इनके चारों भागों को अच्छे से देखो मैं दोबारा बता दूं, माफी चाहता हूं। ये देखिए, ये जो दूसरा प्रश्न है ना, इसके चारों भागों को तैयार कर लेना। इसमें से एक भाग जरूर आता है। ठीक है, और एक अगला प्रश्न है तीसरा, उसमें से भी मैं बता दूंगा। ठीक है, कौन सा प्रश्न इंपोर्टेंट है, कौन सा प्रश्न मतलब एग्जाम में आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप समझ गए कि हमने पहले भाग को हल कर दिया। ठीक है, कितना आया था? 27 इसका आंसर है, यही है ना, ध्यान रखना। अब हल करते इसके दूसरे भाग को। देखिए देखो प्यारे बच्चों, इसके दूसरे भाग को कैसे हल करेंगे। अभी मैंने आपके पास मतलब आपके लिए गुणनखंड करके बताए थे पिछले सवाल में। कौन से सवाल में? सवाल नंबर 1 में। तो हम 32 के फैक्टर करेंगे। यहाँ पर जो मैंने पहले वाले करे हैं ना, उन्हीं को आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्या था? 32 के हमें कितना आए थे? 2 2 के 5 आए थे। कितने? 2 2 के 5। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, कि यहाँ लिख देंगे हम 32 के फैक्टर को, कि 32 की घात कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, और बाहर क्या लिखा हुआ है? बाहर लिखा हुआ है 2/5। कोष्टक को खोल देते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे कितना था? 2 की घात 5। ठीक है, तो कोष्टक को खोल देते हैं। हो जाएगा हमारा क्या, कि 2 की घात 5। ठीक है, और गुणा में हो जाएगा 2/5। 5 से 5 होगा बेटा कैंसल। तो कितना बचाएगा? 2 की घात 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 2 को लिख देंगे 2 बार। लिख दिया। और देखिए 2 क्यों ना 2 में कर दो, कितनी बार जाएगा बताइए? 2 दूनी 4। प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है। प्यारे बच्चों अब हल करते इसके तीसरे भाग को। जो तीसरा भाग लिखा हुआ हमारा कितना? 16 की घात 3/4। तो यहाँ पर हम इसको एक लकीर खींच देते हैं और समझाते हैं आपके। देखिए बेटा 16 की घात 3/4 है, तो इसके हम कर लेते हैं फैक्टर। ठीक है, और फैक्टर यहाँ कर लेते हैं छोटे से, उसमें ये हो जाएगा हमारा 16 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 2 2 के कितने आए हैं? 4 निकल कर आए हैं। कितने आए हैं? 4। तो इसको साइड कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं हम क्या, 2 की घात 4। ठीक है, सवाल मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट कर दिया है। और ऊपर बेटा घात में क्या है? घात में है 3/4। ठीक है, अब देखिए कोष्टक को खोल देते हैं। तो कोष्टक को खोलेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 2 की घात 4 और गुणा में हो जाएगा कितना? 3/4। ठीक है, अब क्या करेंगे? 4 से इसको कैंसिल करेंगे। 4 एकम 4। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? 2 की घात 3 आएगा। 2 की घात 3 आएगा, और हम क्या करेंगे? 2 को लिख देंगे 3 बार। कितनी बार लिख देंगे? 3 बार। और गुणा कर देंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है प्यारे बच्चों, यही इसका आंसर है। प्यारे बच्चों एक इसका दूसरे भाग का
अंतिम भाग बचा हुआ है चौथा नंबर, उसको हम हल करते हैं। यहीं पर ध्यान से समझना, ये जो भाग है इंपोर्टेंट है। कैसे इसको हल करेंगे बेटा, देखिए। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके चौथे भाग को कि 125 के अभी हमने गुणनखंड करे थे, तो कितने बार गया था? यह गया था 5 5 के 3। कितनी बार गया था? 5 5 के 3। तो हम सबसे पहले इसको लिख देते हैं 5 की घात 3 लिख दिया, और बाहर घात क्या है? माइनस के 1/3। ध्यान से समझना, प्रश्न इंपोर्टेंट है बेटा। हम क्या करें, कोष्टक को खोल देते हैं, यहां लिख देंगे 5 की घात 3 गुणा माइनस के 1/3। 3 से 3 हो गया कैंसिल, कितनी बार गया? एक बार। तो ये हो जाएगा हमारा 5 की घात माइनस का 1। यहां तक तो आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब यहां पर बेटा ध्यान दीजिए, क्या कि कभी भी आ जाए घात माइनस में, कभी भी घात आ जाए माइनस में, तो हमेशा इसके जो बट्टे में एक तो होता ही है जो दिखता नहीं है, तो हमने लगा दिया है। तो कभी भी घात माइनस में आ जाए तो हम हमेशा उल्टा कर देते हैं, मान को क्या कर देते हैं? उल्टा। अगर यहाँ संख्या होगी तो हमेशा ऊपर पहुंचेगी। फिलहाल नीचे कुछ नहीं था, तो क्या है? एक है, ये एक ऊपर पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/5। तो घात कहां पर लगी हुई थी? 5 पर। तो यहां पर घात क्या है? 1। और एक घात कभी लगाते नहीं है, आपकी मर्जी लगाना हो तो लगा लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिलहाल 1 है, 2 3 होती तो यहां पर लिख देते, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा असली, वो क्या होगा? 1/5 सही उत्तर होगा। समझ गए ना? तो उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपके लिए यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न क्या यहां तक मैंने करा, अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, और एक कमेंट भी करना कि हाँ वीडियो कैसी लगी है। अब हल करते हैं इसके तीसरे भाग को, ठीक है। उसमें से बता दो कौन कौन सा प्रश्न इंपोर्टेंट है। देखिए बेटा, देखो बेटा इसके तीसरे प्रश्न को, तीसरे प्रश्न में कहता है कि ज्ञात कीजिए, और इसके जो तीसरे प्रश्न इसके 4 भाग हैं, ठीक है। हम पहले भाग को हल करते हैं और यहाँ पर लिख देते बेटा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा पहले भाग में क्या कि 2 की घात 2/3, और यहाँ देखो ये चिन्ह दिख रहा है, ये काय का चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। काय का चिन्ह है? गुणा का। तो बेटा ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार इसको हल करेंगे, है ना। अब आगे हल करते हैं क्या कि क्या लिखा हुआ है? 2 की घात 1/5, ठीक है। अब देखिए आसानी से कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, कभी किसी संख्या के मान समान हो, कभी किसी संख्या के मान समान हो और घातें अलग अलग हो। देखो मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से समझे कि मैंने यहां पर लिख दिया क्या कि a गुणा a मान समान है और घातें अलग अलग हैं। समझ गए ना? जैसे यहां पर घातें अलग अलग हैं, तो बेटा हमेशा याद रखना गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। समझ में आ रहा है ना? आ गया ना? बहुत बढ़िया। कैसे कि ये हो जाएगा हमारा कितना? 1 की घात 5, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। नहीं आई समझ में? यहां देखिए, अगर मैं लिख दूं x और यहां लिख दूं गुणा का चिन्ह लगा के x की घात 2, तो यहाँ कोई घात तो है ना, है ठीक है। क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। x की घात कितने हो जाएंगे? 3। समझ गए? लेकिन यहाँ पर सवाल में बहुत ही अलग है। क्या कि प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ है? 2/3 घात है। कितनी? 2/3, मतलब बट्टे में घातें दी हुई हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या? 2 एक बार लिख दिया, और इन घातों को बेटा यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 2/3 प्लस के लिख देंगे 1/5, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 2, और ये जो भिन्न बनी है इसको बेटा एक अलग पेज पर हल करते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, लिख दूंगा 2/3 प्लस के 1/5। हम क्या करेंगे? इन दोनों का लासा ले लेंगे। क्या हो जाएगा? 3 पंजे 15, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10 और प्लस के 3 एकम 3। तो यहां देख लेना 10 और 3 कितने हो गए? 13/15। हमने भिन्न को जो सरल किया है और भिन्न का जो आंसर आया 13/15 आया। ध्यान रखना, इस 13/15 को बेटा यहां पर लिख देते हैं और इसको कर देते हैं साइड में। क्या आ जाएगा? 13/15। और प्यारे बच्चों, इस सवाल का यही आंसर है, ठीक है। याद रखना, चारों सवाल इंपोर्टेंट है, चारों सवाल में से कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अब हल करते हैं इसके दूसरे भाग को और यहीं पर हल कर देते हैं, ठीक है, एक जगह खींचकर अच्छे से। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल को हम लिख लेते हैं, ये रहा, ठीक है। और ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे? 1/3 की घात 3, और यहां पर हम लिख देंगे घात पूरे की 7, ठीक है। हम क्या करेंगे? सरल करते हैं इस सवाल को। सरल कैसे होगा? यह देखिए,
कि जब कोष्टक को खोलेंगे तो ये घात जो होती है इसके भी ऊपर लग जाएगी, 1 की घात 7, और प्यारे बच्चों यहाँ भी हो जाएगी हमारी कितनी, 3 की घात 3 तो है ही, है ना, और बाहर हो जाएगी घात 7। ठीक है, अब देखो 1 की गुणा 10 बार, लाख बार कर देना या करोड़ बार, 1 ही आएगा। तो 1 की गुणा 7 बार करने कितना आएगा, 1 बट्टे। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 ये रहे भैया, अभी मैंने बाहर निकाला था पहले सवाल में इस घात को तो गुणा का चिन्ह लगाया था बीच में, तो यहाँ भी गुणा का चिन्ह मान लेंगे, या लगाना चाहो लगा देना। कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 या 3 सत्ते 21, ये हो गया। ठीक है, कह तो ये उत्तर होगा। अगर ये उत्तर ना हो तो यहाँ पर भी समझ लीजिए क्या होगा कि ये जो 1 बट्टे जो 21 आया है, हम इस संख्या को पलट देंगे, इस संख्या को पलट देंगे जो मैंने अभी दूसरे प्रश्न में बताया था। जब पलटेंगे तो क्या होगा, 3 ऊपर जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा, 3 की घात 21 तो ये हो गया, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 1। समझना पहले, क्या 1 को हम हटा दें, जो दूसरा सवाल कराया था उसमें देखना, तो हमने क्या लगाया था, यहाँ पर माइनस लगाया था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस के 21 हो जाएगा, है ना। मेरा कहने का मतलब क्या, तो ये उत्तर होगा या ये उत्तर होगा, आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, मैंने इसका आंसर हल बेटा करा दिया, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हल कराते हैं इसके तीसरे भाग को एक नए पेज पर। ठीक है, यहां देखिए प्यारे बच्चों, देखो बेटे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 11 की घात 1 बट्टे 2, और फिर बट्टे में लिखा हुआ 11 की घात 1 बट्टे 4। इसको भी समझ लीजिए अच्छे से, क्या कि कभी भी घातें या घातों में मान भाग में आ जाए, देखो ना ये समझो, यहां देखिए मैं आपको अच्छे से समझाऊं, यहां देखिए कि ये लिखा हुआ है a की घात 5, और यहां लिखा हुआ है a की घात 3। तो बेटा कहने का मतलब भाग में घातें घटी आती हैं, भाग में घातें घटी आती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मान लेते हैं कि ये मान के, पहले मैं दोबारा बता दूं, भाग में घातें घटी जाती हैं कि ये हो जाएगा 5 माइनस के 3, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। 5 में से 3 ही जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 की घात 2। समझ गए। अच्छा, और समझिए कि ये तो हो गया हमारा एक छोटा सवाल। ठीक है, बड़ा सवाल देखिए कि ये भी भाग का ही चिन्ह है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 11 कॉमन हो गया दोनों, क्योंकि इनके मान क्या है, समान है, घातें अलग अलग है। तो यहां हम लिख देंगे क्या कि 1 बट्टे 2 माइनस का चिन्ह 1 बट्टे 4। क्यों भैया, गुणा में घातें क्या होता है, सॉरी भाग में घातें घटी आती हैं। अब देखिए, अब ये फिर बन गई, तो हम क्या करेंगे, इसका ले लेते हैं एलसीएम, इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो मैं इसको यहीं पर हल कर देता हूं। ठीक है, 1 बट्टे 2 माइनस के 1 बट्टे 4, और बेटा 2 का भाग 4 में जा रहा है ना, तो 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, देखना ध्यान देना कि 2 का भाग 4 से ज्यादा ना जाए। 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2 बार, इसे 2 की गुणा कर दो, ऊपर 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4, एक बार गया, 1 गुणा 1 में करेंगे 1 एकम 1। ठीक है, ध्यान देना कि 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1 ना बचा, और बट्टे में क्या है, 4। तो हमने जब इसको सरल किया तो इसका आंसर आया 1 बट्टे 4। तो यहां लिख देंगे 11 की घात 1 बट्टे 4, और प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है। ठीक है ना। अब हल करते हैं इसके चौथे भाग को। यहां देखिए प्यारे बच्चों, चौथे भाग मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो बेटा ध्यान से समझना, कभी किसी संख्या का मान अलग अलग हो और घातें समान हो, कभी किसी संख्या का मान अलग अलग हो और घातें समान हो, तो मेरे प्यारे बच्चों मानों की बेटा हमेशा गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। हो जाएगा हमारा 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। ठीक है, और गुणा में जो मान होता है उनकी घातें एक सी होती है ना, तो वो हमारी कॉमन होती हैं। क्या है, 56 की घात 1 बट्टे 2। समझे, और यही इसका क्या है, आंसर है। समझ गए ना। तो प्यारे बच्चों, मैंने कक्षा 9th की प्रश्नावली 1.5 के सभी प्रश्नों को हल कर दिया है, और एकदम आसान से आसान भाषा में मेरे प्यारे बच्चों समझाने का प्रयास भी किया है। अगर प्यारे बच्चों प्रश्नावली अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, अगर कोई वीडियो में डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर तुरंत देता हूं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।